मामी बाबा आनंद लीला सम्राटम। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में रहते हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को देखने पूरे ग्रुप के साथ जाना पड़ता था। इन दौरों में दर्शनीय स्थानों को भी देखने का सुअवसर प्राप्त हो जाता था। ऐसे ही एक दौरे में कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के किनारे बिरला मंदिर बना हुआ है, जिसके सामने ही एक चांपाकल लगा हुआ है। इसका पानी अत्यंत ही शीतल और निर्मल है। हम लोग गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप से परेशान दिन के लगभग 2 बजे वहां पहुंचे थे। उस ठंडे जल से हाथ मुंह धोने तथा पीने से शरीर की थकान दूर हो चली और हम सबों ने अपने को स्वस्थ तथा प्रसन्नचित्त पाया। उस मंदिर के बाएं पार्श्व में श्वेत पत्थर का एक विशाल रथ है, जिसमें पूरे कद के 4 घोड़े जुते हुए हैं और उस रथ पर गांडीवधारी अर्जुन तथा साथ में श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठे हुए हैं। रथ, घोड़े तथा अर्जुन और कृष्ण की मूर्ति एक ही शिलाखंड को तराश कर बनाई गई है। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति स्थापित है। अंदर की दीवारों पर संपूर्ण गीता अंकित है। वास्तुकला की दृष्टि से ये सभी अतिशय अनुपम है। पूरा परिवेश चित्ताकर्षक तथा मनमोहक है। सभी ट्रेनीज अलग अलग तथा कुछ ग्रुप में मंदिर की सुंदरता को देख रहे थे। कुछ लोग वही श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति के सामने पूजा करने लगे। मैं दीवारों पर अंकित गीता के श्लोक तथा चित्रों को देखता हुआ चल रहा था कि अचानक एक जगह किसान के वेश में एक अधेड़ उम्र के कृष्णवर्ण व्यक्ति को दीवार पर अंकित गीता की एक पंक्ति को पढ़ने का प्रयास करते पाया। वह सज्जन सिर्फ एक धोती पहने हुए थे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई वस्त्र नहीं था। यह देखने को कि वे क्या पढ़ रहे हैं, मैं एक क्षण के लिए उनके पीछे खड़ा हो गया। मुझे वहां खड़ा देख उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से मेरी ओर देखा और कहा, भैया इसे पढ़कर बताना तो। मैंने उस पंक्ति को पढ़कर सुना दिया। लिखा था, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इस पंक्ति को सुनना था कि वे बड़े जोर जोर से चिल्लाकर किशन किशन पुकारने लगे। मैंने कहा, भाई क्या यह आवश्यक है कि चिल्लाकर पुकारने से ही वह तुम्हारी पुकार सुन सकेगा? उसको सुनना है तो फिर उसे हृदय से पुकारना होगा। उसके बताए हुए ढंग से ही उसको पुकारो, वह हृदय की आवाज़ अधिक पहचानता है। मेरा ऐसा कहना था कि वह मुझसे लिपट गया और फिर जोर जोर से रो रो कर किशन किशन पुकारने लगा। मैंने पूज्य बाबा को याद किया और मन ही मन कहा कि बाबा अब कैसी विपदा में मुझे डाल रहे हैं। उस व्यक्ति को मुझसे लिपटा देख मेरे साथी ट्रेनीज मेरे ओर लपके और उसको मुझसे अलग करने लगे। यह देख बिहार से मेरे साथ गए एक मुसलमान साथी ने ट्रेनीज साथी को समझाया कि भाई इन्हें छोड़ दो, लगता है ये दोनों एक ही फिरके के हैं। जब सभी मेरे साथी हट गए तो उसने कहा, भैया बताओ मुझे किशन कैसे मिलेगा? मेरे सभी साथी उसे पागल समझकर बराबर एक निगाह मुझ पर रखे रहते। वह सज्जन भक्ति से ओतप्रोत थे। उनको अपने तन मन की सुध नहीं रही। वे मान ही नहीं रहे थे और बार बार यही कहे जा रहे थे कि उन्हें मैं किशन से मिला दूं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह दूसरे विंध्येश्वरी जी यहाँ कहाँ से मिल गए। यह सज्जन भी जमालपुर के श्री विंध्येश्वरी जी की तरह ही हटी निकले। क्या पूज्य बाबा ने मेरे भाग्य में ऐसे ही लोगों की सेवा निश्चित कर दी है? जगह और वातावरण भी ऐसा नहीं था कि मैं वहां उन्हें साधना का व्यावहारिक पक्ष बता सकूं। मैंने परम पूज्य बाबा से प्रार्थना की कि आपने मुझे यहाँ किस परिस्थिति में डाल दिया।
कृपया इस परिस्थिति से तो अब मुझे बचाइए। उस व्यक्ति को समझाने तथा सांत्वना देने में ही मेरा बहुत समय निकल गया और देख कुछ ही नहीं पाया। इसी बीच मेरे सभी साथी प्रिंसिपल साहब के साथ बस में जा बैठे और मेरा इंतज़ार करने लगे। इधर ये सज्जन मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। वो मेरे साथ बस तक आए और फिर कहने लगे कि किसी तरह मुझे किशन से मिलने का उपाय बताओ। मैंने पुनः पूज्य बाबा को याद किया और उस व्यक्ति से कहा कि इसी किशन नाम की रट हृदय से लगा लो। कैसे नहीं किशन मिलेगा? सोते जागते बैठते और चलते फिरते हर समय इसी नाम को हृदय से जपो, वह निश्चय ही मिलेगा। जब मैंने उनसे इतना कहा तो वे मुझे छोड़ दिए और बहुत ही भारी मन से विदा लिए। जब तक मेरी बस उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वे हमारी बस की ओर देखते रहे। पता नहीं पूज्य बाबा ने इस भक्त हृदय व्यक्ति के रूप में किसको मेरे पास अपने प्रिय स्थान पर भेज दिया। पूज्य बाबा की लीला विचित्र है। उस यात्रा में वह सज्जन बार बार याद आते रहे। उनकी याद के साथ साथ परम पूज्य बाबा भी याद आते रहे। अतः यात्रा बहुत ही सुखमय रही। किशन को प्राप्त करने की लगन और भक्ति तो उनमें ऐसी थी कि उन दिनों के मेरे परम पूज्य बाबा को उन्हें किशन के रूप में दर्शन देना ही पड़ा होगा, यह मेरा अटल विश्वास है। ऐसे ही एक ट्रिप में मैं मथुरा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों वहाँ झूले का मौसम था। श्री कृष्ण को झूले पर बैठाकर झुलाया जाता था। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि होते हुए भी वहाँ के दर्शनीय स्थानों को देख मेरे भाव में कोई चढ़ाव उतार नहीं आया। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा। मैंने वहाँ के पंडों से भी पूछताछ की कि वह कारागार किस स्थान पर था जहाँ महासंभूति श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एक पंडा जी ने मुझे एक ऐसी जगह ले गए जिसे वे कृष्ण की जन्मभूमि बताते थे। कुछ देर वहाँ रुक मैंने कृष्ण का चिंतन किया, फिर भी मेरे मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। फलस्वरूप मैं वहाँ से निराश ही लौटा। एक बार मैं जमालपुर में परम आराध्य बाबा के श्री चरणों में बैठा था तो मैंने मथुरा के अपने अनुभवों की चर्चा की। परम पूज्य बाबा ने बताया कि मथुरा के वे सभी स्थान जो श्री कृष्ण से संपर्कित तथा संबंधित थे अब जमुना के पेट में हैं। इसीलिए संभव नहीं था कि जैसा तुम चाहते थे वैसा तुम्हारी भावधारा में परिवर्तन आता। अब समझ में आया कि क्यों मथुरा की वह पुण्य भूमि मेरे लिए नीरस बन गई। पूज्य बाबा ने आगे बताया कि हाँ, वृंदावन और गोकुल में अभी भी कुछ जगह ऐसी है जो कभी श्री कृष्ण से संबंधित थी। प्रशिक्षण काल में दिल्ली में रहते हुए सबों को सिगरेट पीते देख एक दिन मेरी भी इच्छा फिर से सिगरेट पीने को हो चली। यद्यपि दंडित होने के बाद मैं सिगरेट पीना छोड़ चुका था, तथापि देखा देखी मेरी यह इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं इस इच्छा को दमन करने के लिए जितना अधिक प्रयास करता वह उतनी ही बलवती होती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और अंत में तो ऐसा लगने लगा कि अब यह रोके नहीं रुकेगी। जब जब ऐसी इच्छा जोर मारती तो मैं परम पूज्य बाबा को याद करता और उनसे प्रार्थना करता कि बाबा मुझ असहाय को फिर से सिगरेट पीने से बचा ले। परंतु मेरे सारे अनुनय विनय विफल जाते। कई बार इच्छा हुई कि सिगरेट खरीद कर चुपचाप पी लूं, परंतु फिर मन में होता कि अगर एक बार सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो फिर यह आदत छोड़े नहीं छूटेगी, जो बहुत मुश्किल से परम पूज्य बाबा से दंडित होने के बाद ही छूट पाई थी। सिगरेट न पीने के लिए तर्क वितर्क तो मन में बहुत उठता, परंतु बलवती इच्छा के सामने सारे तर्क धाराशाही हो जाते। कभी कभी सिगरेट पीते किसी व्यक्ति को देख मन में ऐसा विचार आता कि इनसे सिगरेट मांगकर पी लूं, परंतु संकोचवश ऐसा कर नहीं पाता था। इस विचार को रोकते रोकते तो कुछ दिन बाद बहुत ही कुत्सित विचार मन में आने लगा
कि जब कोई सिगरेट पीकर फेंक दे तो उसे उठाकर पी लूं। यह ख्याल बहुत ही बुरा था, जिसे सोचकर मन स्वतः लज्जा और ग्लानि का अनुभव करता था। इतनी बलवती इच्छा के बावजूद भी ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई एक अनजान शक्ति मन में तर्क और संकोच पैदा कर सिगरेट पीने से रोक देती थी। एक दिन तो अपनी इस इच्छा से परेशान हो मैंने बिहार से गए अपने साथी से सिगरेट मांग ही बैठा। वे सज्जन मुसलमान और खुदपरस्त थे, परंतु सिगरेट पीते थे। वे जानते थे कि मैंने किन परिस्थितियों में सिगरेट पीना छोड़ा था। मैंने कहा कि सिगरेट पीऊँगा। उन्होंने फिर कुछ आश्चर्य भरे शब्दों में कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने गंभीर हो उनसे कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अब उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। आप अपने गुरु से दंडित होने के फलस्वरूप प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि आप सिगरेट नहीं पियोगे। फिर ऐसी बात क्यों आपके मन में आई? आप अपनी प्रतिज्ञा को निभाने की हर कोशिश करें। मेरे लाख आग्रह करने पर भी उन्होंने मुझे सिगरेट नहीं दी। मेरे सारे रुपए पैसे उन्हीं के पास रहते थे, अतः मैं उनसे पैसा मांगता तो वे बड़ी शालीनता से पैसा देने का बजाय मेरी ज़रूरतों को जानना चाहते और मेरे ज़रूरतों की जानकारी पाते ही हर चीज़ लाकर मुझे दे देते, परंतु रुपए पैसे कभी मेरे हाथ में नहीं देते। वे अब अत्यधिक सतर्क रहने लगे कि कहीं मैं सिगरेट खरीद कर पी न लूं। की सतर्कता इतनी बढ़ गई कि प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों को भी उन्होंने सतर्क कर दिया कि वे कभी मुझे सिगरेट से सत्कार न करें। कई बार तो मैंने सिगरेट खरीदने का प्रयास भी किया, किंतु हर बार कोई अनजान शक्ति बाधा उत्पन्न कर ही देती और मुझे रुक जाना पड़ता। एक दिन इस इच्छा से अत्यधिक परेशान होकर मैंने परमाराध्य बाबा से बहुत ही गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेरे बाबा प्रसन्न हो और कृपा कर मुझे इस रसातल के गर्त में गिरने से बचा ले। जगन्नियंता बाबा की चमत्कारिक कृपा हुई और मेरी सिगरेट पीने की इच्छा फिर से सदा के लिए समाप्त हो गई। काफ़ी मानसिक व्यथा के बाद अब समझ में आया कि एक तरफ तो परम पूज्य बाबा उच्चतम शक्ति के होम्योपैथी खुराक की तरह मेरी इच्छा शक्ति को बुरी तरह भड़का रहे थे और दूसरी तरफ अनजान शक्ति बनकर मुझे सिगरेट पीने से रोक भी रहे थे। इतना ही नहीं, मेरे साथी को अभिप्रेरित कर मुझ पर निगरानी करा रहे थे एवं उनके माध्यम से मेरी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर मुझे उपदेश भी दे रहे थे। धन्य है प्रभु की लीला तथा अपने शिष्यों को डूबने से बचाने का तरीका। यदा कदा परम पूज्य एवं लीलाधर बाबा की लीलाओं का चिंतन करता हुआ अपने अनुभवों के माध्यम से घंटों मगन रहता हूँ। प्रार्थना है, हे नाथ, सदा इसी तरह खबर लेते रहोगे और जब कभी कदम लड़खड़ाएं तो कृपया बचा लोगे।